नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग विद फैज में। तो आज हम लोग बात करने वाले कि इस देश में इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है, क्या है वो रीज़न जिसके कारण इस साल की गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया है। और इस बात को आप सब ने भी कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि इस साल की गर्मी पिछले कई सालों से इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि हीट वेव के कारण इस साल कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो आइए समझते हैं क्या है रीजंस इसके कि इस साल की गर्मी पिछले कई सालों से इतनी ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये कि हमारा जो पृथ्वी है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री। टिल्टेड का मतलब होता है झुका हुआ, ठीक है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री। मतलब अगर हम पृथ्वी के बीच से एक सीधी रेखा खींचे और उसे ऐसे दिखाए तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी, मतलब टिल्ट दिखेगी, ठीक है। ये रेखा है, ये कुछ इस तरह से दिखेगी। बीचों बीच से अगर हम एक रेखा खींचते हैं पृथ्वी की तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी, मतलब झुकी हुई दिखेगी। तो हमारी पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है। तो इस झुके हुए इस टिल्टनेस के कारण ये जो हमारा इंडिया है, ये जो हमारा देश है वो बिल्कुल सामने हो जाता है सूरज के ड्यूरिंग मई एंड जून मंथ, ठीक है। मतलब मई और जून में हमारा जो देश है वो बिल्कुल सामने, मतलब सीधा सामने हो जाता है सूरज के, जिसके कारण सनलाइट जो है सीधा डायरेक्टली पड़ती है हमारे देश पर, ठीक है। इसके कारण काफ़ी ज़्यादा गर्मी हमें देखने को मिलता है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये रियल लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो होकर गुजरती है पूरे दुनिया के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब ये पूरा वर्ल्ड है, इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से होकर गुजरती है। तो हमारा देश में, हमारी देश भी उनमें से एक है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। इसी तरह से ठीक एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो भी एक इमेजिनरी लाइन है जो होकर गुजरती है अफ्रीका, मतलब नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर से, नीचे वाला एरिया से वर्ल्ड की, ठीक है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इस पर सीधा लाइट पड़ता है ड्यूरिंग द मई एंड जून मंथ, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सीधा सनलाइट पड़ती है ड्यूरिंग द मंथ मई एंड जून। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है हमारे नॉर्दर्न स्टेट से, मतलब नॉर्थ में जितने भी स्टेट से, दिल्ली हो, हरियाणा हो, तो इस तरह की स्टेट से होकर गुजरता है। तो इसमें सीधा डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और इसके कारण इतनी ज़्यादा हमें गर्मी देखने को मिलती है, इतनी ज़्यादा हीट वेव्स देखने को मिलती है। और यही रीज़न है कि दिन काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, सूरज देर से ढलती है और रात काफ़ी छोटी होती है। तो पहली रीज़न तो ये। दूसरा रीज़न एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो में मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। एल नीनो एक इवेंट है जिसमें पैसिफिक ओशियन की करंट जो है वो अपने दिशा से हटकर, मतलब वो बहती है टुवर्ड्स द एशियन, ठीक है, एशिया की ओर बहती है। तो वो उधर ना बहकर इधर ना आकर, ये देखिए इस साइड से ये वार्म करंट ना आकर वापस इधर जाने लगती है ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द करंट, बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ करंट। मतलब ये जो गर्म पानी है, बेसिकली ये समझिए आप कि ये जो गर्म पानी है ये इसका बहना होता है नॉर्मल सिचुएशन में टुवर्ड्स द एशियन कंट्रीज। तो ये वापस चली जानी पड़ लगती है वापस द नॉर्थ अमेरिका की ओर, ठीक है। और ये सारा इवेंट होता है पैसिफिक ओशियन में। तो इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये इवेंट जो है 2 से 7 सालों में अमूमन देखी जाती है। तो इस साल भी एल नीनो का इफेक्ट देखा गया है, जिसके कारण गर्मी का बढ़ने का ये भी एक मुख्य रीज़न है। पहली चीज़ तो ये कि एल नीनो की वजह से प्री मानसून रेन जो होती है वो काफ़ी कम हुई इस साल। तो प्री मानसून रेन कम होने के कारण भी गर्मी इस साल काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखी गई है, ठीक है। प्री मानसून हीट, ड्राई कंडीशंस, क्लियर स्काइज एंड हॉट विंड्स कॉज एक्सट्रीम हीट बिल्डअप, ठीक है।
देखिए प्री मॉनसून हीट जो होती है वो क्या होती है ये समझ लेते हैं। प्री मॉनसून हीट जो होती है बेसिकली एक ऐसी कंडीशन तैयार करा होता है, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा मॉनसून आएगी। तो ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन प्रिपेयर करने की बात की गई यहाँ पे, जहाँ पे ड्राई कंडीशंस होती है, क्लियर स्काइज एंड हॉट विंड काउज एक्सट्रीम हीट बिल्डअप, ठीक है, जिसके वजह से वहाँ लो टेम्परेचर एरिया डेवलप होता है। इसके बारे में किसी और वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। आज बस यही समझते हैं कि क्या रीजंस हैं। अब ये सब तो हो गई नेचुरल रीजंस, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट इसमें ह्यूमंस भी काफ़ी पीछे नहीं रहे। ह्यूमंस ने भी काफ़ी सारे रीजंस दिए हैं नेचर को कि वो इस गर्मी काफ़ी हर साल बढ़ाती चली जाए, ठीक है। पहली उसमें सबसे बड़ी रीजंस है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन सबसे बड़ा रीज़न है। वो क्यों होती है? अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड ये वर्ड मैंने यूज़ किया, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। बेसिकली आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आप अगर गांव की ओर चले जाए तो वहाँ की टेम्परेचर कम होती है कंपैरिजन टू द अर्बन एरियाज, मतलब शहर का। ऐसा क्यों होता है? शहर में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने से क्या होगा? पॉपुलेशन ज़्यादा होने से ये होगा कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी होगी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे कंक्रीट के, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी जिससे पॉल्यूशंस निकलेंगी, बड़े बड़े कारखाने होंगे, ठीक है, बड़े बड़े रोड्स होंगे, ठीक है, कंक्रीट के रोड्स बने होंगे। तो ये जो कंक्रीट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बेसिकली अपने पास अपनी ओर हीट ट्रैप करते हैं, मतलब उसमें सनलाइट पड़ती है तो वो हीट एब्जॉर्व करते हैं और धीरे धीरे जाकर उसे रिलीज करते हैं। तो इसके वजह से जो है टेम्परेचर अर्बन एरियाज की काफ़ी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। दूसरी बड़ी रीज़न ये भी है कि रूरल एरियाज में ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब हरियाली काफ़ी ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, और अर्बन में कम होते हैं, ठीक है। तो ये भी दूसरी बड़ी रीज़न है। तीसरी बड़ी रीज़न पॉपुलेशन। एज आई सेड, पॉपुलेशन की बढ़ने से क्या होगा? पॉपुलेशन की बढ़ने से ये होगा कि लोग व्हीकल ज़्यादा यूज़ करेंगे। व्हीकल ज़्यादा यूज़ होगी तो उसमें कार्स बाइक्स की बात कर रहा हूँ मैं, व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ होंगी तो उससे एसी ज़्यादा यूज़ होंगे, उससे पॉल्यूशंस होंगी, ठीक है, पॉल्यूशंस होंगी, एयर कंडीशन का कंजप्शन बढ़ेगा, तो उन सब से जो गैस निकलेगा वो कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा, और इसके कारण ग्लोबल वर्ल्ड टेम्परेचर बढ़ेगा जो ऑलरेडी 1.5 से 2 डिग्री बढ़ चुका है, ठीक है। एंड ये काउज करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट समझिए कि बेसिकली एक डॉम की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे आप कार है, ठीक है, कार आप धूप में खड़ा कर दो, सारी खिड़की दरवाज़ा बंद रखो, उससे क्या होगा कि बाहर की जो टेम्परेचर है उससे अंदर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वजह क्या है? वजह सिंपल सी है कि हीट जो है ग्लास के ज़रिए अंदर तो जाती है बट बाहर नहीं आ पाती, जिससे हीट ट्रैप हो जाता है। तो अंदर कार का जो धूप में गड़ी हुई एक कार है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू बाहर का एरिया। तो इसी सिचुएशन को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो बेसिकली हीट जो हमारी पृथ्वी में आती है उसे हीट जो हमारी सनलाइट जो हमारी पृथ्वी में आती है, सनलाइट जो हमारी पृथ्वी के अंदर आती है, तो काफ़ी सारे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, वो वापस ट्रैप हो जाती है इनसाइड द ग्लोब, जिसके कारण से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। लेस ग्रीन कवर, डिफॉरेस्टेशन एंड श्रिंकिंग वेजिटेशन रिड्यूस नेचुरल कूलिंग। मतलब जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है हमारे देश में, अनफॉर्चुनेटली पूरे वर्ल्ड में डिफॉरेस्टेशन का भी इसमें एक बड़ा रीज़न है, ठीक है। सबसे बड़ा रीज़न डिफॉरेस्टेशन का ये है कि फर्नीचर्स और काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वुड की यूज़, ठीक है, इसके कारण हरी जो एरियाज़ है उसे काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, और वहाँ पे अर्बनाइजेशन के कारण और डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट के कारण वहाँ पे पेड़ काटकर जो है बिल्डिंग्स खड़ी की जा रही है। तो ये रीज़न है। क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली एज आई सेड कि क्लाइमेट चेंज वहाँ पे देखी गई, ठीक है। तो ये सब मुख्य रीजंस है। हाई ह्यूमिडिटी, जो कोस्टल एरियाज़ है, कोस्टल एरियाज़ मतलब जैसे चेन्नई,
ठीक है, वो मुंबई, ये सब एरियाज क्या कोस्टल एरियाज है, मतलब वो समुद्र से सटे हुए, जिसके तो समुद्र के सटे होने के कारण क्या होती है कि उन एरियाज में ह्यूमिडिटी बोली जाती है वाटर ड्रॉपलेट्स को, एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है। आप रूम बंद कर ले और वहाँ पे एक कूलर जो हम लोग यूज़ करते हैं गर्मी में वो चला ले, लेकिन रूम आप बंद कर ले, तब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि उस रूम की ह्यूमिडिटी मतलब काफ़ी ज़्यादा उमस हो जाएगी। उमस इज़ द वर्ड विच वी यूज्ड इन डेली लाइफ। उमस इन द सेंस कि वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। इसका मतलब ये है कि वहाँ की ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वहाँ के वाटर ड्रॉपलेट्स की जो मात्रा एटमॉस्फेयर में काफ़ी बढ़ जाती है। तो कोस्टल एरियाज़ में ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ी होती है ड्यूरिंग द समर, इसी के कारण वहाँ पे और ज़्यादा गर्मी का हमें अनुभव होता है। मतलब गीला कपड़ा अगर आप वहाँ पे रख दो तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वाटर ड्रॉपलेट्स की संख्या वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो मैंने रीजंस बताई ये मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी ऐसा रीजंस नहीं है जो आप सोच के रखे होगे कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ हो रहा, नहीं, ये आप जिसे ऑर्डिनरी रीजन समझते हैं यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हर साल और काफ़ी टाइम से ये चीज़ें होती चली आ रही। अर्बन हीटअप हो गया, लेस ग्रीन कवर हो गया, या फिर पॉल्यूशन की बढ़ने की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो ये रीजंस हमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन लगते हैं क्योंकि हम रोज़ इस चीज़ को सुनते आ रहे हैं, बट ये रीजंस काफ़ी बड़े हैं और ये ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं हमारे पूरे पृथ्वी को। तो ये बात हमें समझनी होगी कि पॉल्यूशन और डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है छोटी चीज़ें नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं और ये पूरे इन्वायरमेंट को हमारे लंबे समय के लिए हार्म कर रही है। तो यही सारे रीजंस है जिसके कारण इस साल की गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और ये इसी साल की बात नहीं है, पिछले साल भी हम सेम ही बात कर रहे थे कि इस साल की गर्मी पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है, उससे पिछले साल भी हम सेम ही बात कर रहे थे कि इस साल की गर्मी पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा। तो ये काफ़ी टाइम से चली आ रही है और ये आने वाले दिनों में भी बढ़ती चली जाएगी, ये कम होने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और इससे हो रहा क्या, इससे ये चीज़ हो रहा कि कंजप्शन, जो कंजप्शन है मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ड्यूरिंग द समर, और लोग एसीज, कूलर, फ्रिज ज़्यादा यूज़ करते हैं, फैंस ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है। और डिमांड पूरी करने की वजह से, और क्योंकि ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन होती है वो कोयले की जलने से होती है, ठीक है। कोयल मतलब कोयला जो आप जानते हैं, कोल, उसी से प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जैसे भी प्रोजेक्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है, बट ज़्यादातर जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो कोल से की जाती है। तो अब कोल जलेगी तो ऑब्वियसली फिर से पॉल्यूशन होगा और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो एक बेसिकली हम लोग एक साइकिल में फंस के रह गए, मतलब एक लूप में फंस गए हैं जहाँ पे जितनी ज़्यादा हम गर्मी से भागना चाहेंगे उतनी ज़्यादा शायद हम गर्मी के और करीब चले जाए, ग्लोबल टेम्परेचर को और बढ़ाने चले जाए। इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि अपना जो डेली लाइफस्टाइल है उसमें कुछ चेंजेस लाए, इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन कम करें, रिन्यूएबल एनर्जी ईवीज में शिफ्ट करें और सोलर जैसी और विंड एनर्जी जैसी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे। दूसरी इसकी ज़्यादा इफेक्ट देखी जाती है वाटर स्कैरसिटी में। जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी नीचे चला जा रहा है, ग्राउंड वाटर का सतह काफ़ी, मतलब जो पहले ग्राउंड वाटर समझिए 100 फीट में मिलता था, 200 फीट में, आने वाले दिनों में 300, 400, 500, या अर्बन एरियाज़ में अभी तक 1000 फीट के नीचे भी ग्राउंड वाटर अवेलेबल कई जगहों पे नहीं है। इसी के कारण काफ़ी सारे एरियाज़ पे हमें वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलती है, जिसके कारण कई लोग प्यास से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित होते हैं, पानी के ना मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित होते हैं। क्रॉप स्ट्रेस, क्रॉप इज हमारा जो क्रॉप है, ठीक है, ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रॉप जो फार्मर्स क्रॉप लगाते हैं
वो उनको भी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा जो साइकिल है बेसिकली, हमारा जो एग्रीकल्चर का पूरा साइकिल है लार्जली डिपेंडेंट है वो मॉनसून में। अगर मॉनसून सही नहीं हुई तो क्रॉप का बर्बाद होना तय है। तो एक्सेस गर्मी होने की वजह से भी काफ़ी सारे क्रॉप्स की नुकसान होती है, ठीक है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, ये तो काफ़ी कॉमन चीज़ है और इससे इतनी ज़्यादा डेथ होती है पूरे वर्ल्ड में, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। आप वर्ल्ड को तो छोड़ दीजिए, हमारे देश में आप सर्च करके देख लेना कि कितनी ज़्यादा डेथ इस साल सिर्फ रिपोर्ट की है बिकॉज ऑफ द हीट स्ट्रोक, ठीक है, जिसे हम लू बोलते हैं, लू मारने के वजह से, हीट स्ट्रोक, हीट वेव्स के वजह से कितनी ज़्यादा डेथ हुई। तो ये सारे रीजंस हैं और मैंने ये आपको एक समअप करके बता दिया कि ये सारे रीजंस है हीट के गर्मी के इस साल के बढ़ने की वजह से, और आने वाले दिनों में हो सकता है हमें और ज़्यादा ये सब देखने को मिले। तो इसके लिए ये ज़रूरी कि हमारा जो बिहेवियर पैटर्न है उसे चेंज करें, डिफॉरेस्टेशन कम करें, और जितनी ज़्यादा पेड़ हम लगाएंगे हमारे भविष्य के लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ये वीडियो शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।